एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है यूजीसी नेट अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है संस्कृति और मैं आप सभी को आपके यूजीसी एनटीए नेट एग्जाम के लिए पेपर 1 में यूनिट 8 आईसीटी पढ़ाती हूँ और इसके साथ ही साथ पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाती हूँ। आप सभी जैसा कि देख सकते हैं कि मेरे पीछे भारत की एक बहुत ही ज़्यादा फेमस और इनफैक्ट टॉप लिस्ट में आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसका कि नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। वहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। तो चलिए जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी सीट्स आई हैं और इसके साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो भर्ती निकली है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन से पोर्टल पर आपको जाना होगा। इन सारी जितनी भी भर्तियां निकली हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से उन भर्तियों में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि जो फॉर्म है वो ऑनलाइन ही अप्लाई होने वाले हैं। जैसा कि होम पेज आप सभी के सामने खुला हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का, यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं तो आपको एक सेक्शन दिखेगा करियर। आपको करियर वाले सेक्शन पर कर लेना है क्लिक। ठीक है जी, जैसे ही आप करियर वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे जितनी भी भर्तियां हैं, रिक्रूटमेंट्स हैं, उसके नोटिसेस लगे होते हैं और थोड़ा सा स्क्रॉल करने पर सेकंड नंबर पर देखिए लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट फॉर वेरियस टीचिंग पोजीशंस इन द यूनिवर्सिटी और एडवर्टीजमेंट का नंबर लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे इस एडवर्टीजमेंट को ओपन कर लेना है। अब एडवर्टीजमेंट में 3 सेक्शन है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है उसका एक अलग सेक्शन है। ठीक है जी। उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर की पोजीशन पर जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए एक अलग सेक्शन है। एंड प्रोफेसर की पोस्ट पर जितने भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए एक अलग सेक्शन है। हम यहाँ पर अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहे हैं, तो जल्दी से इस पीडीएफ को, इस नोटिस को खोल लेते हैं। ये देखिए, ये रहा ये नोटिस, 12 तारीख का ही ये नोटिस है। और सबसे पहले देख लेते हैं कि फॉर्म अप्लाई करने की जो डेट है वो कब से कब तक है। तो 12 तारीख को ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। ठीक है जी, मतलब अभी बहुत ही रिसेंटली इस ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है और जिस दिन ये फॉर्म जारी किया गया है उसी दिन से जो क्या है, आपका फॉर्म फिल होने की प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है। तो 12 तारीख से ही फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं जी। ठीक है जी। और इसके साथ ही साथ जो फी पेमेंट है वो भी 12 तारीख से ही, 12 दिसंबर से ही शुरू हो गई। मतलब 12 तारीख से आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उसमें अप्लाई कर सकते हैं। 12 दिसंबर से लेकर के 2 जनवरी 2024 तक ये जो फॉर्म है वो ओपन रहेंगे। मतलब लगभग मुझे लगता है कि आपके पास 20 दिन का समय है ना जी। 12 दिसंबर से लेकर के और 2 जनवरी तक इसके बीच में आपको फॉर्म भर लेने हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू कि जैसे ही आपने नोटिफिकेशन का वीडियो देखा है उसी दिन, उसी समय, उसी घड़ी अगर आप एलिजिबल हैं फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि अगर पोर्टल या उसका सर्वर डाउन हो गया तो फिर तो भर गया फॉर्म। ठीक है, तो लास्ट डेट का वेट मत करिएगा। 12 दिसंबर से लेकर के 2 जनवरी तक फॉर्म फिल करने की डेट है। फॉर्म केवल और केवल ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। ठीक है जी, ये 2 बातें हो गई। अच्छा जी मैम, एलिजिबिलिटी क्या होगी? यहाँ पे ये जो फीस स्ट्रक्चर है वो लगा हुआ है, अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए फीस स्ट्रक्चर लगा हुआ है। ठीक है जी, करेक्ट, ओके। जिन भी लोगों ने क्या किया था 2021 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली थी, कहाँ पे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, अगर उन्होंने पहले भी अप्लाई किया था और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो उनके लिए फ़ीस कम है। अगर आप पहली बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए ये फीस स्ट्रक्चर जो है वो रहने वाला है। ठीक है जी। जो अनरिजर्व कैटेगरी है, EWS कैटेगरी है, OBC मेल फीमेल, मतलब ये जितनी भी कैटेगरी के लोग हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उन सभी के लिए 2000 रुपये क्या रहने वाली है, फीस रहने वाली है। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। SC ST कम्युनिटी के लोगों के लिए 1000 रुपये रहेगी फीस और जो दिव्यांग हैं उन सभी लोगों के लिए क्या है, उन सभी लोगों के लिए फीस पूरी तरीके से 0 होने वाली है। एलिजिबिलिटी क्या होगी, क्योंकि मेन मुद्दा हमारा यही है। तो अगर आप थोड़ा सा इस नोटिस में क्या है ऊपर की तरफ देखें तो एकदम स्टार्टिंग में ही इस नोटिस में लिखा हुआ है कि जो भी UGC ने अपनी गाइडलाइन के माध्यम से क्या किया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया रखे हैं, बिल्कुल वही क्राइटेरिया होने वाला है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। मतलब कि क्या है, आपने
आपके पास आपके एमए में कम से कम, अगर आप जनरल कैटेगरी के तो हैं तो, और अदरवाइज बाकी कैटेगरीज में आई थिंक 5% का क्या मिल जाता है, रिबेट मिल जाता है। एमए आपका कम से कम मिनिमम 55% का होना ही होना चाहिए बिना ग्रेस मार्क के। मतलब कुछ लोगों का कमेंट आता है मैम मेरा 54 पॉइंट कुछ है एमए में टोटल परसेंटेज, भैया आप नहीं अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कम से कम ओवरऑल आपका बिना राउंड ऑफ करे 55% ऑफ मार्क्स टोटल एमए में आपके पास होने चाहिए। और इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास नेट जो है वो होना चाहिए, ठीक है जी। क्या होना चाहिए, आपके पास नेट जेआरएफ क्वालिफाइड होना चाहिए। यही बस बेसिक क्या है, यही बस बेसिक एलिजिबिलिटी है। इसके ऊपर अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, आपकी पीएचडी हो चुकी है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो और बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। बट मिनिमम एलिजिबिलिटी कितनी चाहिए है, एमए चाहिए है, और इसके साथ ही साथ नेट या फिर जेआरएफ दोनों में से कुछ भी एक हो, क्वालिफाइड आप होने चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए बनने के लिए, या असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है जी। बस इतनी ही बातें हैं, यही आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका एमए है 55% या उससे ज़्यादा का, और इसके अलावा आपका नेट या जेआरएफ क्वालिफाई है, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं इस पद की भर्ती के लिए। आप बिल्कुल, आई वुड हाईली एनकरेज यू कि फॉर्म भरिए और इंटरव्यू देने जाइए। जो फॉर्म है वो केवल और केवल ऑनलाइन ही क्या होंगे, भरे जाएंगे, ठीक है जी। चलिए अब देख लेते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी कितनी सीटें निकली हुई हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर, आर्कियोलॉजी से भी आप देखेंगे कि सीटें जो हैं वो निकली हुई हैं, एंथ्रोपोलॉजी से भी सीट्स हैं, अरेबिक एंड पर्सियन से भी सीट्स हैं। ये कैटेगरी वाइज भी बटा हुआ है, ठीक है। तो देख लीजिएगा कि अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एक बार ये नोटिस ओपन करके देख लीजिएगा। मैं अपने टेलीग्राम पर भी इस नोटिस को शेयर कर दूंगी, और उसके अकॉर्डिंग फिर क्या करिएगा, अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री है, एटमॉस्फेरिक ओशन स्टडी है, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन से भी सीटें हैं। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में जो है वो बैकलॉग की सीट है, ठीक है। इंग्लिश से सीटें हैं, फूड टेक्नोलॉजी, गांधीयन स्टडी, ज्योग्राफी, ग्लोबलाइजेशन स्टडीज से सीटें हैं, हिंदी एंड मॉडर्न लैंग्वेज से 2 सीटें हैं जनरल कैटेगरी की, ठीक है जी। इंडियन डायोस्पोरा में जो है वो 1 सीट है। बीए एलएलबी के लिए अगर आप क्या कर रहे हो, उसके लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए 2 सीटें हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट लॉ के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, मिडिवियल एंड मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 3 सीटें जनरल कैटेगरी से, और भी बाकी अलग अलग कैटेगरीज में क्या है सीटें हैं। तो देख लीजिए हिस्ट्री में एक अच्छी मुझे लगता है कि संख्या में सीटें हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में 1 सीट है, ठीक है। इसके अलावा फिलोसॉफी से अगर आप बिलोंग करते हैं, दर्शन शास्त्र से बिलोंग करते हैं, आपके पास नेट जेआरएफ, और इसके साथ ही साथ अपने फिलोसफी में जो आपने मास्टर्स किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसमें अगर आपके पास क्या है 55% से ज़्यादा है, बिल्कुल अप्लाई करिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी सीटें जो है फिलोसफी के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आई हुई हैं। पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशल वर्क, स्पेस स्टडीज, स्टैटिस्टिक्स एंड उर्दू, टोटल 42 डिपार्टमेंट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति जो है या उसकी भर्ती जो है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से निकली हुई है। 12 तारीख से लेकर के 12 तारीख से, बस इतना ही है मेन नोटिस जो है, ध्यान रखिए। 12 दिसंबर से लेकर के और 2 जनवरी तक ही आपके पास क्या है, फॉर्म भरने की डेट है। आप ऑनलाइन फॉर्म ही भरेंगे, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। आपके पास आपके एमए में कम से कम 55% होने चाहिए मिनिमम, एंड इसके साथ ही साथ आपका नेट या फिर जेआरएफ होना चाहिए। तो आप क्या है, आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए, एंड आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। उसके भी कई सारे क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन आप एलिजिबल बिल्कुल हैं, अप्लाई बिल्कुल करिए, और अगर आपको इंटरव्यू कॉल आता है तो बिल्कुल इंटरव्यू देने के लिए जाइए। अब अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो अगर आप इसी नोटिस के थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए आपके पास एक लिंक दिया होगा, ठीक है। क्या दिया होगा, अप्लाई करने के लिए एक लिंक दिया होगा, ठीक है जी। आप क्या करेंगे, उसी लिंक पे क्लिक कर लीजिए, या जो लिंक हमने क्लिक किया था हम वहीं पे चल लेते हैं, वहां पे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। आपने यहाँ से हमने नोटिस खोला था, ठीक है। इसी के नीचे अगर आप देखो तो यहाँ पे 2 लिंक दिए हुए हैं। क्लिक फॉर सीयू चयन, सीयू चयन एक ऐसा पोर्टल है जहाँ से आप क्या कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी
का जो पोर्टल बना हुआ है सीयू चयन पे, उस पर भी क्लिक कर सकते हो। हम सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है जी। एंड ये देखिए यूनिवर्सिटी की डिटेल वगैरह आ गई, और आपको कौन सा एडवर्टीजमेंट था, किस में अप्लाई करना है, वो पोर्टल खुल जाएगा। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे व्यू पोस्ट करेंगे, ठीक है जी। इसके बाद फिर आपके पास देखो सारे ऑप्शन आ जाएंगे, उर्दू में असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टैटिस्टिक्स में, स्पेस स्टडीज में, जितने भी डिपार्टमेंट 42 डिपार्टमेंट है वो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है जी। और उनके सामने अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। आपके पास लॉगिन और पासवर्ड आ जाएगा, लॉगिन पासवर्ड कर लीजिएगा, कैप्चा वेरिफिकेशन कर लीजिएगा, और अंदर आपको अपनी सारी बेसिक डिटेल्स भरनी होती है वो भर दीजिएगा, तुरंत पैसे पे करिएगा, ठीक है, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में लेट ना हो, पैसे भरने में लेट ना हो, और कहीं आपका फॉर्म बीच में अटक लटक ना जाए, ठीक है जी। दैट इज ऑल फॉर टुडे। उम्मीद और आशा है कि आप सभी को जो ये नोटिफिकेशन है वो बढ़िया लगी होगी, सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। हम बिल्कुल आपकी हर कंफ्यूजन का समाधान इन वीडियोस के माध्यम से लेकर के आएंगे, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है जी, जून 2024 में आप नेट जेआरएफ को क्वालिफाई करने का सपना देखते हैं, तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। आपको अड्डा 24/7 के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, ठीक है, और वहां जाकर के क्या करना है, वहां जाकर के ये देखिए इस तरीके से आप हमारे किस पे क्या हमारी अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के क्या कर सकते हैं, क्लिक करके यहाँ पे यूजीसी वाले सेक्शन को क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है, और आराम से एक्सप्लोर कर लीजिएगा एंड हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिएगा। इसलिए क्योंकि जून 2024 की बहुत बेहतरीन पेपर 1 प्लस पेपर 2 की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात करते हैं आप सभी से अगली क्लास में। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगेन आप सभी को याद दिला दूँ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भैया भारत की बहुत अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पर अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म ज़रूर से भरिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।